नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए उस वीडियो का टाइटल है भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के पास सबूत है तो दिखाए, नहीं तो माफी मांगे। और ये वीडियो है रिपब्लिक भारत का और ये वीडियो बनाया है मेजर गौरव आर्या जी ने। तो दोस्तों, शायद आप लोगों को पता होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में अभी डिप्लोमेटिकल वार चल रही है, क्योंकि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसने इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया कि इंडिया ने निज्जर को मरवा दिया और इसका कोई प्रूफ भी कनाडा ने आज तक नहीं दिया। और उसके बाद कनाडा ने हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट कनाडा में थे उनको निकाल दिया कनाडा से। उसके बाद हमने भी कनाडा का जो डिप्लोमेट है इंडिया में उनको भी 5 दिन का मोहलत दे दिया कि 5 दिन में आपको इंडिया छोड़ के निकल जाना है। तो इसको लेके ही ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम देखते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, पूरा मामला चल रहा है जस्टिन ट्रूडो और उसमें कुछ इल्जाम लगाए भारत पे और भारत ने जवाब दिया, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स निकाल दिए और काफी सारी चीजें चल रही हैं। अब बात यह है कि दुनिया ने इतनी तूल तो दी नहीं इस चीज को, और ये भी एक बिगड़े बच्चे की तरह सबको फोन कर रहा है कि देखो पापा मुझे पीटा है, मोदी जी ने पिटाई कर दी मेरी, व्हाटएवर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास जस्टिन ट्रूडो प्रूफ है तो दुनिया के सामने प्रूफ लाइए, वरना आप माफी मांग लीजिए भारत से और कहानी खत्म करिए। ठीक है, इनके दोस्तों, इनके खानदान में कुछ परेशानी है जस्टिन ट्रूडो के, कुछ है इनका फैमिली में इश्यू। जस्टिन ट्रूडो के फादर भी थे प्राइम मिनिस्टर और वो भी ऐसे ही थे। ही वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस। जस्टिन ट्रूडो के फादर, मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को कि इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी एक समय पे, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के फादर को, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे, ये बोला था कि ये जो एक आतंकवादी है, आप इसको वापस इंडिया भेज दीजिए, इसने भारत में आतंकवाद करा है, फिर कनाडा भाग गया है। तो जस्टिन ट्रूडो के फादर ने मना कर दिया कि हम भारत नहीं भेजेंगे, और वही आतंकवादी ने 1985 में कनिष्का जो एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया का, उसकी बॉम्बिंग कराई और 300-350 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये खानदानी रोग है, ये मानसिक विकृति है इनमें, इस परिवार में कुछ। ठीक है, और जहां तक G7 का हिस्सा है, मैं देख रहा था आज, आई वाज जस्ट जनरली चेकिंग कि G7 का हिस्सा कनाडा, पता नहीं कनाडा G7 के लिए कैसे क्वालिफाई कर। G7 आर द बिगेस्ट इकोनॉमीज। कनाडा की तो टोटल इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन की है आसपास। इंडिया की इकोनॉमी उससे ज्यादा बड़ी है कनाडा की इकोनॉमी से। तो आई डोंट नो हाउ कनाडा क्वालिफाइज, बट एनीवे ठीक है, इनका होगा कुछ व्हाइट एंड वेस्ट वाला कुछ मामला होगा, द 2 W's ना, व्हाइट एंड वेस्ट, वो होगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दे दी है, जबरदस्त धमकी। किसको दी है धमकी? उसने दी है कैनेडियन हिंदूज को। और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी लीडर हैं, बड़े तगड़े, उन्होंने ये बोला है कि निकल जाओ हिंदुओं, कनाडा से निकल जाओ। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक लोमड़ी जैसा है, पता है, जैसे चालाक लोमड़ी होती है ना। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, पन्नू इज नॉट इंटेलिजेंट, पन्नू इज कनिंग। जैसे कि एक चालाकी होती है ना, जेब कतरे की चालाकी, जो चेन छीन के, मोबाइल छीन के भाग जाए, उस जेब कतरे जैसी चालाकी है पन्नू में। अब देखिए पन्नू ने करा क्या। ही प्लेड अ रीजनेबली स्मार्ट गेम, नॉट अ वेरी स्मार्ट गेम, ही प्लेड अ रीजनेबली स्मार्ट गेम। वो रहने वाला कहां का है और उसकी शहरियत कहां की है, वो सिटीजन कहां का है पन्नू? पन्नू अमेरिकन सिटीजन है, यूएस का है। उसने बोला कि कनाडा के हिंदू भाग जाओ कनाडा से। ना वो हिंदू है ना वो कैनेडियन है, यानी कि उस पूरे गेम में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो पन्नू इतना स्मार्ट है। देखिए, मैं पन्नू को एक बात बोलना चाहता हूं, ये तो वैसी बात हो गई ना जो पन्नू ने धमकी दी हिंदुओं को कनाडा में, ये तो वही बात हो गई है कि जैसे कोई, अगर मैं गौरव आर्या ये बोल दे कि तंजानिया में जितने भी मंगोल हैं सब निकल जाएं, मैं बोल सकता हूं, मेरा हक है बोलने का, कि कीनिया में जितने भी बांग्लादेशी हैं वो निकल जाएं, बट इस थ्रेट का कोई सरपैर नहीं है। अब मैं बताता हूं कि पन्नू को क्या करना चाहिए था, गुरपतवंत सिंह पन्नू को इसको प्रॉपरली थ्रेटन करना चाहिए था। और मैं बता रहा हूं, मैं पन्नू को समझाता हूं, देखो पन्नू, आप एक काम करो, मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं कैसे आपको थ्रेटन करना चाहिए। आप अपना पासपोर्ट लो, अमेरिका के किसी लैंडमार्क के सामने आप खड़े हो जाओ कि ये पता लग जाए वीडियो में कि आप अमेरिका में ही हो।
ठीक है जी, आप खड़े हो जाओ, आप टाइम स्क्वायर में खड़े हो जाओ, कोई भी जगह खड़े हो जाओ, अप टू यू, आई लीव इट टू यू। अपना पासपोर्ट दिखाओ, बोलो कि जी मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू एक अमेरिकन सिटीजन हूं और ये मेरा पासपोर्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने हिंदू हैं वो यहां से निकल जाएं, वरना तुम देख लेना अंजाम बुरा होगा। पन्नू आपको ये करना चाहिए, आप गलत जगह गलत धमकी दे रहे हो। आप ये कह रहे हो कि जितने भी श्रीलंका के लोग हैं ना जो कांगो में, वो निकल जाए। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपको ये कहना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी हिंदू हैं वो निकल जाए, तब आएगा मजा, तब आपको भी स्वाद आएगा, हमें भी स्वाद आएगा। तो मैं पन्नू जी से ये कहना चाहता हूं कि क्या आप ये कहने को तैयार हैं कनाडा से हिंदू निकालो, वो कैनेडियन सिटीजन को कहना, जो कैनेडियन खालिस्तानी है, जो कैनेडियन खालिस्तानी है उसको बोलो आप कैनेडियन नहीं हो, आप अमेरिकन सिटीजन हो। जो कैनेडियन खालिस्तानी है, जो खालिस्तान का बड़ा तगड़ा बंदा है कि जी मैं खालिस्तान का ऐसा वैसा, उसको बोलो कि पब्लिकली आके मीडिया में बोले कि हिंदुओं को यहां से, तब हम जस्टिन ट्रूडो को अलग से घेरेंगे, जिसको बंबई वाले में कहते हैं ना, बंबई की लैंग्वेज में, उसको खोपचे में लेंगे हम जस्टिन ट्रूडो को फिर। ठीक है जी। और दोस्तों एक और खबर है शुभ की, एक सिंगर है शुभ, जिसका भी शो कैंसिल हो गया। तो बुक माई शो में उसका शो बुक हुआ था, उसका टूर होना था यहाँ पे और मुंबई आना था उसको। और अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश करी, पता यह लगा कि उसने एक फ्लैग इंडिया का इंस्टाग्राम पे डाला था जिसमें कि हरियाणा पंजाब वाला पूरा एरिया नहीं था इंडिया के फ्लैग में। और पहले भी पता लगा है कि उसके बड़े खालिस्तानी लीनिंग्स हैं। तो मैं बुक माई शो वालों को बोलना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं पता कि आप किसको इनवाइट कर रहे हैं? जैजी बी ने केसरी जैसी फिल्म में गाना गाया, क्या केसरी के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को यह नहीं पता कि जैजी बी कौन है? मैं जितने भी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं, ये जितने भी लोग हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने भी खालिस्तानी सिंगर्स हैं, जो खालिस्तानी सिंगर्स हैं, एंड यू कैन फाइंड देम इन कनाडा, यू कैन फाइंड देम इन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट और वाइट, ये साइकोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। वेस्ट एंड व्हाइट, आपको यहाँ पे खालिस्तानी ज्यादा मिलेंगे वेस्ट एंड व्हाइट में। तो आप देखिए, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, आपको देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। वो तो धोखेबाज हैं, वो तो गद्दार है देश के बारे में झूठ बोल के वहां पे असाइलम ले लिया कि हमारे ऊपर बड़ा गलत हो रहा है और हमारे ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है। वो तो खालिस्तानी झूठे हैं। लेकिन आप लोग जो देश के अंदर हैं, मैं बॉलीवुड वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको क्या हो गया है कि आपको नहीं पता है कि खालिस्तानी कौन है, ये क्या करते हैं आपके देश के खिलाफ? हो सकता है कि शुभ बड़ा पॉपुलर सिंगर हो, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? आपके देश से ज्यादा अच्छा है क्या वो? आपके देश से बड़ा हो गया क्या वो? आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। जो भारत के खिलाफ बोले, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप शुभ को बुलाएंगे, आप उसको करोड़ों रुपए देंगे, ठीक है? माना कि आपने उसको बोला कि हमने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए, हमने तुम्हें 20 करोड़ रुपए दिए, हमने तुम्हें जितने भी करोड़ रुपए दिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरे वर्ड जो हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले खासतौर से, और खासतौर से म्यूजिक इंडस्ट्री वाले, एंटरटेनमेंट वाले, सुन लें। आप किसी खालिस्तानी को बुलाएंगे, आप खालिस्तानी को बुलाएंगे, आप खालिस्तानी लीनिंग्स वालों को, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव ना हो, पर जिसके खालिस्तानी माइंडसेट है, जो ट्वीट करता है, इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें डालता है, आप उसको बुलाएंगे, आप उसको पैसा देंगे, वो पैसा वापस ले जाएगा और उस पैसे में से एक हिस्सा वो इन सब आतंकवादियों को देगा। He will use, शुभ को अगर आप बुलाते, he would have used part of his money to fund खालिस्तानी टेररिस्ट्स। और वो इंडिया में टेररिज्म करते, कश्मीर में करते, कुछ भी करते। आप शुभ को बुलाते, आप शुभ को पैसा देते, वो पैसा बाहर ले जाता और कुछ पैसा वो खालिस्तानी टेररिस्ट को देता, और फिर भारत में धमाके होते, भारत में किलिंग्स होते। तो मैं ये जितने भी लोग हैं जो खालिस्तानियों को बुलाते हैं कि तुम गाना गाओ, ये करो, वो करो, एक बात ध्यान रखना, यू आर फंडिंग टेररिज्म बाय इनवाइटिंग खालिस्तानीज। आप टेररिज्म को फंड कर रहे हैं क्योंकि आपका पैसा टेररिज्म को फंड कर रहा है। और कल अगर इंक्वायरी होती है एनआईए की, कल अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी इंक्वायरी करती है और पता लगता है कि पैसे का सोर्स कहां है और कहां से कहां गया, तो भाई साहब आप भी लपेटे में आएंगे, फिर आप सोच लीजिएगा। दोस्तों देखो, मेजर सर ने जो बात बोली ना, बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को खालिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से और चीनियों से ना बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन वो लोग रहते इंडिया में है, खाते पीते इंडिया में है, उन लोगों को फैसिलिटीज इंडिया में चाहिए, उन लोगों को सब कुछ इंडिया से ही चाहिए। ठीक है,
लेकिन उन लोगों का प्यार है पाकिस्तानियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए, चीनियों के लिए, ठीक है। तो ऐसे जितने भी है ना इंडिया में, तो उन सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अबे यार, पहले तो तुम लोग मुझे बताओ कि जिस मिट्टी ने तुम लोगों को पैदा किया उसके साथ गद्दारी करने से पहले तुम लोग एक बार सोचे नहीं? हाँ, क्योंकि खालिस्तानी और उनके नाजायज बाप है पाकिस्तानी, और उनके भी नाजायज बाप है चीनी। और ये सब तुम लोगों को लगता है कि मासूम, और तुम लोगों को सारा दोष दिखता है कि इंडिया का। लेकिन तुम लोग रहते हो इंडिया में, तो फिर सोचो कि तुम लोग कितने ज्यादा दोगले हो। और अभी आता हूँ जो हमारे मासूम नादान बॉलीवुड वाले हैं इन सब के ऊपर। इन सबको इंडिया में टैलेंट नहीं दिखता, इन सबको खालिस्तानियों में टैलेंट दिखता है, इन सबको पाकिस्तानियों में टैलेंट दिखता है, ठीक है। इन लोगों को खालिस्तानियों से मूवी बनवाना है, इन लोगों को पाकिस्तानियों से मूवी बनवाना है, लेकिन इन लोगों को इंडियन से मूवी नहीं बनवाना है। तो फिर सोचो ये लोग कितने ज्यादा दोगले हैं। अगर इन लोगों को एंड में पूछा जाएगा कि तुम लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो फिर ये लोग कहेंगे कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो बच्चे हैं, हम तो अभी पैदा हुए हैं। दुनिया इंडिया के हर एक बच्चे को पता है, ठीक है, इंडिया में हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता। तो फिर सोचो कि ये लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे अभी भी पैदा हुए हैं, हर बात पे कह देते कि हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। हम तो बच्चे हैं। आप लोगों का जो चाहिदा बेसुरा खालिस्तानी सिंगर है दलजीत सिंह दोसांझ, उसके बाद है आपका सिद्धू मूसेवाला जिसको ठोक दिया था, उसके बाद आपका जो जेसीबी है, ठीक है, इन सबको आप लोग जानते नहीं हो क्या? इन सब के हर एक ट्वीट दुनिया वाले देखते हैं, लेकिन आप लोग नहीं देखते हो। तो फिर सोचो कि आप लोग कितने ज्यादा मासूम हो। आप लोगों को तो मतलब दूध पीना चाहिए था, ठीक है। आप लोग फालतू में बॉलीवुड में आ गए। आप लोग को तो बॉलीवुड छोड़ के अभी भी दूध पीना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को इतना कुछ पता नहीं, तो फिर आप लोगों को तो बॉलीवुड छोड़ के दूध पीना चाहिए, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से यही खालिस्तानी इंडिया में आके पैसा कमाते हैं, और यही पैसा एक खालिस्तानी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग एंड में क्या कहते हो? आप लोग मासूम हो, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो फिर पहले आप लोग पता कर लो आप जिसको काम दे रहे हो बंदा कैसा है, क्योंकि गेट का जो वॉचमैन होता है ना, उसको भी जॉब में लेने से पहले लोग पूछते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। और आप लोग तो एक फिल्म में उसको को लेके काम कर रहे हो, आप लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप लोग क्या हमें बेवकूफ समझते हो क्या? अगर आप लोग सचमुच ही नहीं जानते तो फिर आप लोग जानने की कोशिश करो, उसके बाद उसको काम देना। अगर वो बंदा इंडिया के खिलाफ है तो फिर उसको को आप लोग काम क्यों दे रहे हो? क्यों आप लोग भी इंडिया के खिलाफ हो क्या? आप लोग भी क्या जैसे खालिस्तानियों के जैसे इंडिया में आके पैसा कमाना चाहते हो और इंडिया के खिलाफ ही वो पैसा इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, सबसे पहले देश होता है, ठीक है, उसके बाद धंधा बंदा सब होता है। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो फिर धंधा बंदा कैसे करोगे? ये जो बॉलीवुड कैसे चलाओगे? अगर आज इंडिया नहीं रहेगा तो फिर बॉलीवुड का तुम क्या आचार डालोगे क्या? तो पहले देश होता है, ठीक है, पहले तुम लोग प्रायोरिटी अपने देश को दो। ये जो हमारा मुल्क भारत है ना, इसको प्रायोरिटी तुम लोग पहले दो, उसके बाद बाकी सब, ठीक है। और मैं लास्ट में हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो जितनी भी खालिस्तानियों को लेके बॉलीवुड वाले मूवी बनाए हैं ना, इन सबको आप पहले बैन करो इंडिया से। उसके बाद इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये खालिस्तानियों को आप कैसे से अपने मूवी में अलाउ किया, और वो मूवी इंडिया में कैसे चलवाया पहले बताओ। आप उसमें खालिस्तानियों को काम पे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मूवी इंडिया में कैसे चला? क्योंकि जो बंदा अपने आप को इंडियन नहीं समझता, ठीक है, उसका काम इंडिया में कैसे चल रहा है बताओ। इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए या नहीं? क्योंकि खालिस्तानियों का ये जो मंकी डांस है ना, बहुत हो गया, अभी इसको शांत करना पड़ेगा। तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक स्पीच करी और फिर वही घिसा पिटा कश्मीर का राग एक बार गा दिया, उन्होंने बड़ी जोर से गा दिया।
राग यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भारत से बात करनी चाहिए, और कश्मीर का मसला बहुत पुराना मसला है और एर्दोगान पूरी कोशिश करेंगे, तुर्की कोशिश करेगा कि यह मामला सॉल्व हो जाए। पहली बात तो मैं ये बात करना चाहता हूं एर्दोगान जी से, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, ये आप अकेले में बात किससे कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी आदत आपको कब से लग गई? हु आर यू टॉकिंग टू? विच इज योर ऑडियंस? भाई, आप जब अकेले में बात करते हैं, अकेले में जो इंसान बड़बड़ाता है, इसका मतलब वो ओके नहीं है, वो साइकोलॉजिकली ओके नहीं है वो आदमी जो अकेले में लंबे समय तक बड़बड़ाए। ये एर्दोगान को कब से आदत लग गई यार? एक और बात पूछना चाहता हूं, कश्मीर का कोई विवाद नहीं है, कश्मीर भारत का है। जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ ले उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है दुनिया के लिए। और ये एर्दोगान को किसने चौधरी लगाया इस गांव का? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एर्दोगान हर समय बीच में आके कुछ अपनी राय दे देता हूं। आपकी राय किसने मांगी बॉस? Who asked for your opinion? Nobody has asked for your opinion. तो आप ऐसे मत दीजिए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड अ लॉस्ट केस। इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड इट्स अ लॉस्ट केस। पाकिस्तान के ऊपर मजीद पैसा लगाना, आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट जो टर्की कर रहा है। टर्की को लगता है कि पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानियों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, या तो आप उनको पैसे दे दीजिए या आप कश्मीर कर लीजिए, कुछ दोनों में से कोई चीज वो चॉइस देते हैं। टर्की के पास इतने पैसे हैं नहीं कि पाकिस्तान की भूख पूरी करे, इसलिए बीच बीच में पाकिस्तान के साथ दोस्ती अपनी बनाए रखने के लिए ये बीच बीच में कश्मीर का बम दाग देते हैं, बीच में गोली दाग देते हैं कश्मीर के नाम के। बट इससे कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं है। एर्दोगान कैन से व्हाटएवर ही विशेस टू से। टर्की हैज गॉट वेरी लिटिल डिप्लोमेटिक वैल्यू इन दिस वर्ल्ड कि टर्की कुछ बोलेगा। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा, रशिया कुछ नहीं बोल रहा, चाइना कुछ नहीं बोल रहा, इंग्लैंड कुछ नहीं बोल रहा, जर्मनी कुछ नहीं बोल रहा, फ्रांस कुछ नहीं बोल रहा, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोल रहा, ब्राजील कुछ नहीं बोल। ये है कौन तुर्की? मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई, ये है कौन? ठीक है, ये टर्की, आपने वो देखा है टर्किश आइसक्रीम वाला गेम जो ऐसे घुमाता और फिर हाथ में आइसक्रीम पकड़ में, ये पाकिस्तान के साथ टर्किश आइसक्रीम वाला गेम खेलता है। दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो मेजर सर की बात सुनी। तो देखो, अब मैं आता हूँ वीडियो के जो मेन टॉपिक्स है इसके ऊपर। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ने जो इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन लगाया, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिगेशन है, इसका कोई प्रूफ जस्टिन ट्रूडो के पास या फिर कनाडा के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, जो भी यूरोप वाले या फिर यूएस वाले मेरी वीडियो को आज देख रहे, मैं उन सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहले तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग क्या अपने आप को खुदा समझते हो? क्योंकि अगर कोई तुम लोगों के ऊपर कुछ करेगा तो फिर तुम लोग पूरे के पूरे मुल्क को फूंक देते हो। उसमें तुम लोगों को कुछ भी गलत नहीं दिखता, उसमें तुम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिखता, उसमें तुम लोगों को ह्यूमन राइट्स ये सब नहीं दिखता ना। लेकिन दूसरी तरफ एक खालिस्तानी, ठीक है, जो एक टेररिस्ट है, वह हमारे इंडियन डिप्लोमेट को तुम लोगों के मुल्क में बैठ के थ्रेटन कर रहा है, तुम लोगों के मुल्क में बैठ के धमकी दे रहा है, और तुम लोगों को इसमें कुछ भी गलती नहीं दिख रहा। वाह रे वाह। और यही तुम लोग हमें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हो और हमें ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाते हो। हमें भाई तुम लोगों का दोगला डेमोक्रेसी, दोगला ह्यूमन राइट्स नहीं सीखना है, तुम लोग अपने पास ही रखो। ठीक है, जिस डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का फायदा है, जिस ह्यूमन राइट्स में तुम लोगों का फायदा है, वही मतलब दुनिया में चलेगा, है ना? यही चाहते हो ना तुम लोग? तुम लोग 18 और 19 में भी जैसे थे और आज भी वैसे ही हो। पहले भी तुम लोग दोगला थे और आज भी तुम लोग दोगला ही हो। ठीक है, बुरा लग सकता है तुम लोगों को, लेकिन सच यही है। और अब आता हूं खालिस्तानियों का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसके ऊपर। अबे यार जस्टिन ट्रूडो, तू पहले मुझे बता कि तेरे पास कोई प्रूफ है? जो तू इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया, इंडिया ने निज्जर को ठोक दिया, चल मान लेते कि निज्जर को हमने ठोक दिया, ठीक है, तो पहले तू मुझे बता कि यार निज्जर तेरे मुल्क का सिटीजन है? बता, तेरे मुल्क का सिटीजन निज्जर है? नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तेरी मुल्क की जो मीडिया है वो कह रहा है। अभी क्या मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, तेरे मुल्क का मीडिया वो भी झूठ बोल रहा है? क्या तू भी क्या पाकिस्तान के ज्यादा सस्ता नशा करता है? कि तुझे भी लगता है कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया भी तेरे खिलाफ साजिश, सब कुछ तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? बता। हाँ,
अगर आज हम तेरे मुल्क से रिश्ता तोड़ देना तो फिर हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई नुकसान होगा वो तेरे मुल्क का होगा, तेरा होगा, ठीक है? क्योंकि पूरी दुनिया अभी हमारे साथ रिश्ता करने के लिए मरे जा रहा है। और तू तो एक जस्टिन ट्रूडो है जो खालिस्तानी के मतलब दम के ऊपर तू कूद रहा है बंदर की तरह। तो इंडिया को धमकी दे रहा है। बच्चे ना पापा से पंगा नहीं लेते, ठीक है? जस्टिन बेटा सुन ले, तू अभी बच्चा है तो पापा से पंगा तू मत ले, ओके? और अगर तुझे जो खालिस्तानियों से इतना ही मोहब्बत है, इतना ही प्यार है, तो फिर तेरे मुल्क में ही दे देना उसको अलग एक मुल्क, या फिर कनाडा का नाम बदल के उसको खालिस्तान कर दे। अगर तुझे खालिस्तानियों से इतना ही प्यार है, इतना ही मोहब्बत है, तो फिर कनाडा का नाम बदल देना, बदल दे के उसको खालिस्तान कर दे, ठीक है? तब जाके मानूंगा कि तू खालिस्तानियों से प्यार करता है, तब जाके मानूंगा कि तू खालिस्तानियों के लिए सचमुच सोचता है, तू खालिस्तानियों के लिए ले मतलब ये जो जो आंसू हो रहा है ना, तब जाके मानूंगा, ओके? तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।